हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इस वीडियो में हम 5 प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये 5 टॉपिक से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में मेंशन करिए। उससे क्या होगा, आपको अगर आपका स्कोर अच्छा है यू वुड बी मोटिवेटेड, अगर आपका स्कोर कम भी है सो अगेन यू वुड बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। दूसरी चीज़, अगर कोई डाउट है आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी साइट्स जो गिवन है हैव बीन डेजिग्नेटेड एज ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स इन इंडिया। पहला है सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कुटानाट बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम। सो ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है, कौन सी GIAHS साइट्स हैं इन इंडिया। सो प्लीज मार्क योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो अब देखो GIAHS क्या है। इट इज़ बेसिकली अ लिविंग इवॉल्विंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन communities in an integrate relationship with a territory or a cultural or an agricultural landscape। ठीक है। सो GIHS कॉन्सेप्ट क्या है कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ और एग्रीकल्चरल लैंडस्केप के बीच में कोई रिलेशनशिप है। इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लोगों को पता चले उस साइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो एंड एट द सेम टाइम वो जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। राइट। सो इंडिया में अगर हम बात करें ना तो इंडिया में 3 है। कोरापुट इन उड़ीसा कश्मीर वैली में, ठीक है। और तीसरी है कुटनाड इन केरला। दिस इज़ द बिलो सी लेवल, यहाँ पे पैडी कल्टिवेशन होती है। और कश्मीर में वी हैव सैफरन इन कोरापुट। तो ये 3 साइट्स हैं इंडिया में GIAHS। और अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन में बात करें सो वी हैव 37 साइट्स आउट ऑफ विच 3 आर इन इंडिया। और अगर हम मेजर एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा साइट्स के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना में है। ठीक है। सो वी हैव चाइना में वी हैव 15 एंड 1 ईच इन बांग्लादेश, फिलीपींस एंड इन श्रीलंका, एंड वी हैव 3 इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास चाइना में है 15 और इंडिया में 3 है और एशिया पैसिफिक में 37 है। सो दीज आर एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। इनमें कुछ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस हो सकता है, ह्यूमन कम्युनिटीज ऑब्वियसली कनेक्टेड है क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है। सो द होल आइडिया ऑफ डेजिग्नेटिंग अ साइट एज GIAHS साइट इज़ कि उसके बारे में लोगों को पता चले और वो प्रिजर्व हो सिस्टम। ठीक है। Moving on to the next question, that is regarding bioplastics. Which of the following correctly defines the word bioplastics? Plastics made at least partly from biological matter. Plastics that can be completely broken down by microbes in a reasonable time frame. Both या फिर none. तो आपको बताना है bioplastics हम किसे कहते हैं। So again mark your answers. So the correct answer is both of the above. आइदर हो सकता है, दोनों के लिए यूज़ होता है कि एक प्लास्टिक जो बना है बायोलॉजिकल मैटर से, ठीक है। दूसरा वो प्लास्टिक जिसको ब्रेक डाउन माइक्रोब्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड दैट टू इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। बेसिकली अगर इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में माइक्रोब्स ब्रेक डाउन करें तो वो फिर भी जल्दी कर लेते हैं बायोप्लास्टिक्स को, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट स्टिल जैसे नॉर्मल प्लास्टिक अगर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रहता है तो बायोप्लास्टिक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तो रहते ही हैं। और अगर वो किसी बायोलॉजिकल मैटर से बना है, जैसे नेचुरल जो चीज़ें मिलती हैं इन्वायरमेंट में उससे बना है, तो भी हम उसको बायोप्लास्टिक कहते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि बायोप्लास्टिक दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज एन क्वेश्चन जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। महाकालापदा फॉरेस्ट, इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव मोस्ट बायोडाइवर्स मैंग्रोव वेजिटेशन इन द वर्ल्ड, सेकेंड ओनली टू पापुआ न्यू गिनी, इज लोकेटेड इन पिछावरम मैंग्रोव, सुंदरबंस, भितरकनिका या नन ऑफ द अबव। सो दिस आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिविजन भी हो जाती है अगर हम कोई पुराना क्वेश्चन एक आधा डिस्कस कर लेते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए अगर आप रेगुलरली प्रीमिक्स को फॉलो करते हैं तो। सो द करेक्ट आंसर इज भितरकनिका। जो महाकालापदा है भितरकनिका का पार्ट है और इसको ना मैंग्रोव्स में सबसे बायोडाइवर्स माना जाता है।
पापा न्यू गिना इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स, जहाँ पे 64 स्पीशीज़ ऑफ मैंग्रोव्स रिकॉर्डेड है एक ही जगह पे। उसके बाद महाकाला पता इन भितरकनिका का आता है। जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं मैंग्रोव्स इन इंडिया तो वो सुंदरबंस हैं, है ना। और अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो भितरकनिका कम्स अ क्लोज सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सी बॉडीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और चौथा है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो आपको बताना है कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है इनमें से। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज 2, 3 and 4, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज नॉट अंडर दिस एक्ट, इट इज़ अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960, है ना। तो वो उसके तहत है। ये तीनों जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनी है, एंड इट एडवाइजेज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बल्लभगढ़ इन हरियाणा है, प्रीवियसली चेन्नई था। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, अगेन आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है। उसके अलावा NTCA, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बने हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना है, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल जू अथॉरिटी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है। और मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर द अपकीप एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स इन जूस को इन्फोर्स करने के लिए वी हैव सेंट्रल जू अथॉरिटी। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन से हैं इन दी ऑप्शंस गिवन। बोलो, ब्रह्मपुत्र वैली, अल्पाइन, लद्दाख टुंड्रा, टिबेटन प्लेटू, अल्पाइन। तो ये 3 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। सो प्लीज मार्क योर आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 ओनली। देखो, लद्दाख का जो है वो टुंड्रा में फॉल करता है और टिबेटन जो है वो अल्पाइन है, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं और 9 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस हैं, ठीक है। उनमें से लद्दाख इज टुंड्रा, टिबेटन इज अल्पाइन, सिक्किम अगेन टुंड्रा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हिमालयस, वेस्ट हिमालयस, सेंट्रल और ईस्ट हिमालयस में हमारे पास अल्पाइन भी मिलता है, टेम्परेट भी मिलता है और सब ट्रॉपिकल भी मिलता है। ब्रह्मपुत्रा में हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, डेसिडुअस में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉइस्ट सैल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। नॉर्थ ईस्ट हिल्स में अगेन एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, डेसिडुअस, सब ट्रॉपिकल, मॉन्टेन, टेम्परेट एंड इवन वेटलैंड्स। तो ये सब ना आप एक बार पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में ना बैठ जाए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्टली लोग ना कन्फ्यूज़ होते हैं लद्दाख और टिबेटन में, ठीक है। लद्दाख इज टुंड्रा, टिबेटन इज अल्पाइन, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। प्लीज़ डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स। एंड हमारा जो प्रीलिम्स का मेंस का बैच है 2021 का, दैट हैज़ स्टार्टेड रिसेंटली। और इसमें जो कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा रहता है आपके प्लेटफॉर्म में अंटिल द इंटरव्यू ऑफ 2021। और उसको आप कोई टैब नहीं है, जितनी बार मर्जी आप लेक्चर देख सकते हो। ये नहीं है कि 3 बार देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो। उसके बाद क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, आपको सारे कंटेंट लेक्चर्स वुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद उस लेक्चर से रिलेटेड MCQs, ताकि आपकी रिविजन हो जाए देयर एंड देन एंड यू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट दी MCQs, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक तो कंटेंट लेक्चर्स में आता ही है। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग विद और विदाउट इवैल्यूएशन। अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेते हैं वो थोड़ा नॉमिनल है, मतलब आपको क्वेश्चन सबको मिलेगा, आप आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आप हमसे इवैल्यूएट कराते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा उसको ज़्यादा चार्ज करते हैं बिकॉज हमें ऑब्वियसली फैकल्टी चाहिए होती है। बट अगेन मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन दोनों केसेस में मिलता है। देन अगेन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशंस, देन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जस्ट टुवर्ड्स द एंड। सो ऑल ऑफ दिस इन जस्ट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 20,000। इन केस यू वांट टू इनरोल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन कॉल एट दिस नंबर, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी अपडेट हो रही है, तो courses.sleepyclasses.com पे आप विजिट कर सकते हैं टू इनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज। सो दीज आर वेरी वेरी नॉमिनली priced, right? So thank you so much and see you soon.